नमस्कार, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ वनीत कुमार। मैंने हाल ही में कैटरिंग सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 2025 में देश भारत में ओवरऑल 36वां रैंक हासिल किया है और ओपन कैटेगरी में मेरा ऑल इंडिया रैंक 21 आया है। इस वीडियो का मेन पर्पस जो हमारे पास है वो आने वाले कैटरिंग सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के अंदर बच्चे किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल करेंगी मेरी इस सक्सेस जर्नी को लेके, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की इस पर्टिकुलर रैंक को लाने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रही है वो हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन ऐप है रहेगी। उसका रीज़न ये है कि बुक्स चाहे जितनी आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन आप उसके साथ में प्रॉपर मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, डेली क्विज़ आपको नहीं मिलती है, एक्सप्लेनेशंस आपको नहीं मिलती हैं चीज़ों की, तो बिना पिक्चोरियल चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज रहते हैं। तो यतेंद्र सर ये ऐप चलाते हैं जिसको मैंने करीबन 1 साल फॉलो किया है और मैं 100% गारंटेड ये दे सकता हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा रोल जो एग्ज़ाम निकालने में रहा है वो इस ऐप का रहा है। चलिए, बहरहाल इसको साइड पे करके दूसरी बात पे आते हैं, कौन कौन सी किताबें थी जो मैंने फॉलो की है अपनी इस जर्नी को लेके। दो पर्टिकुलर पोर्शन में डिवाइड करते हैं हम। नंबर 1 इज़ 60 जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रोफेशनल के होते हैं। तो कौन कौन सी किताबें मैंने फॉलो की थी उस पर 1 to 1 हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, देखिए, वैसे तो ये माना जाता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोफेशनलिज्म के, वो 60 क्वेश्चंस आते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस और फूड प्रोडक्शन को लेके। पर चूंकि नवोदय विद्यालय समिति में जो ये कैटरिंग सुपरवाइजर एग्ज़ाम है, इसमें 99% क्वेश्चंस इस बार भी और पहले भी प्रोडक्शन के पूछे जाते हैं, तो F&B सर्विस के बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं पहली बुक की। जो पहली बुक मैंने फॉलो की थी वो थी थ्योरी ऑफ कुकरी, जो कृष्णा अरोड़ा की लिखी हुई किताब है। बहुत ही बेहतरीन ये बुक है, मुझे रिकमेंड इसे किया गया था और मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे बेहतरीन और पहली बुक जो फॉलो करनी चाहिए आपको वो कृष्णा अरोड़ा की थ्योरी ऑफ कुकरी रहेगी। ये बात है, लेकिन इसके साथ में आपको एक किताब से बात बनने वाली नहीं है इस एग्ज़ाम को लेके, तो आपको वैरायटी ऑफ बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। मेजर बुक ये है, लेकिन साथ में और किताबें भी आपको फॉलो करनी है। मेरी दूसरी किताब जो आपके लिए रहेगी फूड प्रोडक्शन को लेके वो है बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और ये बुक रजत कौशिक की लिखी हुई है। इसके अंदर भी MCQs अवेलेबल हैं, साथ में 1-लाइनर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, डिटेल्स इंक्वायरीज भी है, आप पढ़ के इससे 1-लाइनर क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये दूसरी किताब मेरी तरफ से है, बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, रजत कौशिक की बुक है। क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी एग्ज़ाम के दौरान कि प्रोडक्शन और F&B सर्विस दोनों के सवाल आते हैं। हालांकि ये मेंशन किया होता है कि फ्रंट ऑफिस के भी सवाल आ सकते हैं, हाउसकीपिंग के भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन आते नहीं है इस एग्ज़ाम के अंदर, ऐसा होता नहीं है। तो फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए मैंने कंचन प्रजापति की बुक फॉलो की थी, बहुत ही बेसिक है। मैंने इसमें अगर बियर के बारे में लिखा है तो एक पर्टिकुलर लाइन में लिखा हुआ है, एक पेज पे लिखा हुआ है। ये F&B सर्विस के लिए कंचन प्रजापति, अगर 1-2 क्वेश्चन जो आए थे स्टील रूम को लेके या बाकी और चीज़ों को लेके, तो इसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं। और मेजर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 1-लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए एक छोटी सी कॉपी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ फॉलो की थी कि मैंने एक इस तरह की डायरी मंगवा ली थी और इस डायरी में मैंने जो है क्वेश्चंस लगाए थे वैरायटी एग्ज़ाम में जो आए वो, जो मुझे लगता था कि मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ, मैं कहीं फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में कभी मुझे वक्त मिलेगा तो वहाँ पे मैं इन चीज़ों को पढ़ लूँगा। एक पॉकेट फ्रेंडली चीज़ थी, जेब में डाल के ले जाता था और पढ़ता था। रिविज़न बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरना चाहिए जिस दिन आपने पढ़ाई ना की हो। कोई भी ऐसा दिन गुजरता है तो आपको डिफरेंट फील होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम जिस भी लेवल का हो, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो रिवीजन करने के लिए इस तरह की कॉपी ज़रूर कैरी करें जो हर दिन आपको अपने नाम की तरह रिवाइज चीज़ें हो जाएं, उसके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये बात आती है फूड प्रोडक्शन की। अब बात आती है 15 नंबर के रीजनिंग की। रीजनिंग की वैसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, मेरी रीजनिंग पहले से अच्छी रही थी, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन ऐप में जो टाइम स्लॉट था कि 15 क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं उस मॉक टेस्ट में, तो उसमें मॉक टेस्ट के अंदर जो है 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो उससे आपको अपना स्टैंडर्ड पता चलता है रीजनिंग का।
रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट टाइम सेविंग, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगी आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और रीजनिंग पे काम करना है तो हमेशा रीजनिंग टाइम के अंदर करनी है। क्वेश्चंस लगाने हैं तो उस पर फोकस करना है, कितने समय के अंदर क्वेश्चन लगाने हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। तो समय की सीमा को देखते हुए आपने रीजनिंग लगानी है। रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत की बुक फॉलो की थी, बड़ी है लेकिन अपने लेवल के आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बात की जाए जीके की, तो जीके के लिए मैंने आकाश की बुक फॉलो की थी। जीके बहुत वास्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत लंबी चली आती हैं चीज़ें, नहीं, लेकिन मैंने आकाश को फॉलो किया था। इसके साथ में मैं करंट अफेयर की बात करूं, करंट अफेयर मैंने करीबन पिछले 2 साल कवर किए थे, 2023 और 24 के, क्योंकि एग्जाम लेट हो गया था तो मैंने लगातार ये चीज़ें की थी। प्रतियोगिता दर्पण नाम की मैगजीन आती है, मंथली भी आती है, हाफ ईयरली भी आती है और ईयरली भी आती है। मैंने करीबन पिछले 2 साल से प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन्स को फॉलो किया है विद द सेम। हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते रहे हैं उसकी मैंने पीडीएफ बना ली थी, दीवारों पे लगा दी थी। मेरा कमरा पूरा दीवारों से, उनसे जो भी सर ने मुझे टीच किया था या ऐप पे आया था वो मैंने दीवारों पे टांग दिया हुआ था, तो आते जाते घूमते फिरते वहाँ से मैं रीड कर लेता था। बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंप्यूटर के इस बार इजी क्वेश्चंस आए थे। ल्यूसिड की मैंने बुक फॉलो की थी, ये छोटी सी बुक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए लैंग्वेज की, 10 क्वेश्चंस लैंग्वेज के भी आते हैं। हिंदी के लिए मैंने वही ऐप को तो मैंने फॉलो किया ही था, विद द सेम मैंने अरिहंत की बुक फॉलो की थी। पढ़ाई यहाँ से की थी, मॉक टेस्ट वहाँ से दिए थे, सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट भी मिले मुझे और उसके साथ में मुझे फुल मॉक टेस्ट मिले। मॉक टेस्ट में पहले रैंक बहुत कम आता था, जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगते गए वैसे रैंक बढ़ता गया और जिससे मुझे इंप्रूवमेंट खुद में दिखी। तो यहाँ पे अरिहंत की बुक, हिंदी की ये बुक है, ये बहुत अच्छी है। और इंग्लिश लास्ट मेरे पास पोर्शन रहा, इंग्लिश की जो बुक है वो बहुत ही बेहतरीन बुक है, बैंकिंग के लिए भी ये प्रेफर की जाती है। रैन एंड मार्टिन की ये बुक है और इसको मैंने फॉलो किया था इंग्लिश के लिए। मैंने पहले भी जिस समय मैं टीच करता था स्टूडेंट्स को, उस समय भी मैं ये फॉलो मैंने की थी, लेकिन खुद के लिए जब मैंने ये चीज़ फॉलो की तो रिविजन के तौर पर मैंने इसे देखा और मॉक टेस्ट लगाए। तो अल्टीमेटली ऑल द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टफ इज कि आप मॉक टेस्ट कितने लगाते हैं, उस मॉक टेस्ट में आपका क्या रैंक रहता है, ये चीज़ें बहुत इंप्रूव करती है आपको। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें थी। एट द वेरी एंड मैं फिर से शुक्रिया करना चाहूँगा हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन ऐप का, क्योंकि चीज़ें तो स्टफ़ तो आपको मिलता ही है, लेकिन एग्ज़ाम होने तक, जिस दिन आखिरी शाम हमारी थी एग्ज़ाम की, वहाँ तक हमें क्वेश्चंस मिलते रहे हैं। मैं चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने जा रहा था, उस समय भी मुझे रास्ते में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि एग्ज़ाम में आए ना आए वो मैटर नहीं करता है, एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक यतिंदर सर और जितने भी एस्पिरेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं कैटरिंग सुपरवाइजर एग्ज़ाम की या डिफरेंट और एग्ज़ाम की, उनके लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। यतिंदर सर से आप हेल्प लें, पर फिर भी अगर मेरी लेवल की कोई हेल्प आपको चाहिए होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बनीत कुमार मेरा नाम है, बनीत कुमार 013@gmail.com मेरी email ID है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।